आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों में किस प्रकार से जनन होता है उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन जनन सभी जीवधारियों में होता है। और इससे पहले जो सबसे पहले टॉपिक है, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लाइफ स्पैन, मतलब जीवन काल। जितने जीवधारी सभी जीवधारियों का जीवन काल निश्चित जीवन काल होता है। और जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की अवस्था को जीवन काल कहते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक की अवस्था को लाइफ स्पैन जीवन काल कहते हैं। इसमें पहली स्टेज होती है जुवेनाइलिटी। जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइलिटी जो होती है जन्म से लेकर के जब जीवधारी जन्म लेता है और जन्म करने के लिए जो जन्म करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है उसे कहते हैं जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइलिटी। इसके बाद आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी को स्टेज है जिसमें जीवधारी जन्म करता है, रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन कई प्रकार होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। जेनेटिक रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि जीवधारी जो है इस स्टेज में रिप्रोडक्शन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, अपना जो है जो उसके जो जीवधारी जो प्रोगेनी होगा ये ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करता है, जो अपने बच्चे उत्पन्न करता है। ये जीवधारी अपना वंश चलाने के लिए रिप्रोडक्शन करता है। उसका मतलब एजिंग। एजिंग प्रोसेस एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है। जितने जीवधारी होते हैं, जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी में एजिंग प्रोसेस होती है। एजिंग का अगर उसको हम व्यवहारिक भाषा में समझे तो उसे कहेंगे मृत्यु की ओर अग्रसर होना, मृत्यु की ओर अग्रसर होना, टुवर्ड्स डेथ, मृत्यु की ओर। जब जीवधारी धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगती है उसे एजिंग स्टेज कहते हैं। एजिंग स्टेज में क्या होता है, ये स्टेज मैच्योरिटी के बाद होती है और इस स्टेज में जो बॉडी का डिटेरियोरेशन, ये बॉडी जो है डिजेनरेट होने लगती है, बॉडी का डिजेनरेशन होने लगता है। और जो एजिंग प्रोसेस होती है इसको अगर शुद्ध उसको व्यवहारिक भाषा में कहें तो मृत्यु की जीवधारियों का मृत्यु की ओर अग्रसर होना एजिंग होता है। इस बात एजिंग जो होता है प्रोसेस, ये प्रोसेस जंतुओं में होती है। और सेंसनेस बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैसे हम लोग देखते हैं जो पौधे होते हैं, पौधों में जो पत्तियां होती है पीली पड़ने लगती हैं, येलो होने लगती है और अंत में वो नष्ट गिर जाती है, टूट के गिर जाती है पौधे से। तो जो उसे हिंदी में कहते हैं जीर्णावस्था। तो जीर्णावस्था जो होती है, जीर्णावस्था हम लोग देखते हैं कि जो पत्ती होती है हरा, इसका जो क्लोरोफिल होता है वो डिजेनरेट हो जाता है और पत्ती में जो है लेयर बन जाती है, जैसे हम लोग गिलगल लेयर या एक्सेशन लेयर कहते हैं। एक्सेशन लेयर के कारण पत्ती जो है उससे जो है जो तने से स्टेम से जुड़ी हुई निकल जाती है, टूट जाती है और पत्ती अलग हो जाती है, उसे जीर्णावस्था कहते हैं। तो जीर्णावस्था जो होती है इसे हिंदी में जीर्णावस्था, अंग्रेजी में सेंसनेस अवस्था कहते हैं। इसके आता है डेथ। जो डेथ होता है लास्ट स्टेज होता है लाइफ स्पैन का। सभी जीवधारी जितने जीवधारी होते हैं सभी जीवधारी जन्म लेते हैं और जन्म का समय उनकी मृत्यु निश्चित है और ये लास्ट स्टेज होती है लाइफ स्पैन, उसे मृत्यु कहते हैं, डेथ कहते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि कभी भी क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में कि कुछ जीवधारी इमोर्टल होते हैं, अमर होते हैं। एक कोष की जीवधारी जो एक कोष के ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको बायोलॉजिकली इमोर्टल कहा गया। उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। क्यों नहीं होती नेचुरल डेथ? इसलिए नहीं होती कि जैसे ही उनकी जो है जैसे वो एज प्रोसेस में आते हैं, जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगती है, वो बाइनरी फिशन द्वारा या किसी के मल्टीपल फिशन द्वारा किसी के द्वारा डिवीजन कर लेते हैं और पुनः नए बन जाते हैं। तो बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोष के जीव हैं, उनको उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती, उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती और उन्हें बायोलॉजिकली इमोर्टल कहा गया है। अमर प्राणी जैसे अमीबा हो गए, यूरिना हो गए या अन्य यूनिसेलुलर एनिमल हो गए, ऑर्गेनिज्म हो गए। तो जो उन्हें इमोर्टल एनिमल कहते हैं, इमोर्टल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही उनमें एजिंग प्रोसेस होती है, जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती है, उनमें क्या होता है तो बाइनरी डिवीजन द्वारा, मल्टीप्लिकेशन द्वारा या किसी भी विभाजन द्वारा वो अपना जो है पुनः रिजनरेट कर लेते हैं, पुनः नए बन जाते हैं और इसलिए उनमें प्राकृतिक मृत्यु या नेचुरल डेथ नहीं होती। ये महत्वपूर्ण चीज है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती। तो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो बाइनरी डिवीजन द्वारा या डिवीजन द्वारा किसी प्रकार डिवीजन द्वारा अपना पुनः नए रूप में पुनः जो है यंग स्टेज में आ जाते हैं। अब आता है अनुवंश, बाइनियंस और फेलिनियंस। अनुवंश वो होते हैं, अनुवंश हिंदी में कहते हैं एक वर्षीय। ये प्लांट की कैटेगरी है। प्लांट तीन प्रकार के होते हैं, एक वर्षीय होते हैं,
द्विवर्षीय होते हैं और बहुवर्षीय होते हैं। अनुअल प्लांट्स वो होते हैं जिनका लाइफ स्पान, जिनका जीवन काल एक ही साल में पूरा हो जाता है। एक वर्ष जितनी फसलें होती हैं अधिकतर अनुअल्स होती हैं। फिर बाइनियल्स, बाइनियल्स मतलब वो होता है जिनका जीवन काल 2 वर्षों में पूरा होता है, बाइनियल्स। इनमें इसमें बायोलॉजी की बुक में इनमें उदाहरण गन्ना लिखा है, शुगर केन लिखा है। और पेरिनियल हम लोग जानते हैं बहुवर्षीय प्लांट होते हैं जिनका लाइफ स्पान सैकड़ों साल से लेकर हजारों साल तक चलता है, उन्हें बहुवर्षीय प्लांट कहते हैं। हम लोग पहले देखे लाइफ स्पान वो स्टेज है जन्म से लेकर मृत्यु तक अवस्था को लाइफ स्पान कहते हैं। इसमें जुवेनिलिटी स्टेज है, मैच्योरिटी स्टेज है, एजिंग है, सनसेनेंस है और डेथ है। एजिंग का मतलब होता है टुवर्ड्स डेथ, मृत्यु को अग्रसर होना। सनसेनेंस हिंदी कहते हैं जीर्णावस्था। जितने पौधे होते हैं सभी में पत्तियां जो पीली पड़ने लगती हैं, अंत में गिर जाती हैं क्योंकि उनमें एब्सिसल लेयर बन जाती है, बिलगन परत बन जाती है। बिलगन परत बनने के कारण पत्ती तने से अलग हो जाती है। बिलगन परत बनने के कारण फूल पौधे से अलग हो जाता है। बिलगन परत बनने के कारण फल अलग हो जाता है। तो बिलगन परत जो होती है, बिलगन परत के कारण ये जो है ये पत्ती अलग हो जाती है और हिंदी में इसको जीर्णावस्था और लास्ट स्टेज होती है अनुवंश है। अनुवंश मतलब एक वर्षीय पौधे होते हैं जिनका जीवन काल 1 वर्ष में पूरा होता है। बाइनियल्स उन्हें जिनका जीवन काल 2 वर्ष में पूरा होता है। पेरिनियल उन्हें कहते हैं जिनका जीवन काल अनेक वर्षों में पूरा होता है। अब आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन जो देखा जाएगा रिप्रोडक्शन एक प्रकार का वह हिंदी में इसको जनन कहते हैं। इसमें इसके द्वारा क्या होता है कि जितने जीवधारी हैं, हम लोग देख रहे हैं कि लाखों साल से लगातार जीवन पृथ्वी में बना है। इसलिए बना है कि जीवधारी मृत्यु के पहले अपने बच्चे, अपने ऑफस्प्रिंग, अपने प्रोगेनी पैदा कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं, जिससे जीवन लगातार पृथ्वी में चलता रहता है। तो जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन में के द्वारा जीवधारी जितने वो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो सभी रिप्रोडक्शन द्वारा अपने प्रोगेनी, अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करते, उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार से जीवन पृथ्वी में लगातार चलता रहता है। मिलियंस ऑफ ईयर से लगातार चल रहा है। अब रिप्रोडक्शन में प्लांट को बिहार से देखा गया है, जिसमें पहला आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कोई प्लांट का पार्ट होता है, प्लांट का पार्ट टूट करके एक नया पौधा बनाता है, उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। इसमें क्या होता है, नेचुरल में हम लोग आगे बढ़े डिटेल इसको। नेचुरल में ये होता है कि अपने आप इसका जो एरियल पार्ट है, जो पृथ्वी के जमीन के ऊपर का भाग है, जो सॉइल के ऊपर का भाग है, वो डिजनरेट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। इन अनफेवरेबल कंडीशन में, या प्रतिकूल परिस्थितियों में जमीन के ऊपर का भाग नष्ट हो जाता है। जो उसका नीचे का भाग होता है उसमें स्टोर फूड रहता है, वो रूट में हो सकता है, स्टेम में हो सकता है और कभी कभी कुछ पौधों की पत्तियों में से अजूबी होता है। अजूबी जो है उसमें जो है पत्तियों में पत्तियां फ्लैशी होती हैं, मांसल होती हैं, मोटी होती हैं, उनमें जो है उनसे भी जो है नए पौधे का निर्माण होता है। तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल जो हम लोग प्राकृतिक रूप से नहीं होता, कृत्रिम रूप से कराते हैं, उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये पौधों में होता है। ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो नेचुरल होता है, नेचुरल में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, राइजोम में और उसके बाद कोर में, बल्ब है, ट्यूबर है, ये सब जो है नेचुरली होता है। लीफ में भी होता है, अजूबी में होता है। इसी प्रकार से जो है जब आर्टिफिशियली करेंगे तो हम लोग कलम लगाना और कई प्रोसेस होती हैं, बूटी विधि, अन्य प्रकार की प्रोसेस, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आती है। इसका आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है, हिंदी में से कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये वो रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट भाग लेता है, ओनली वन पेरेंट टेक्स प्लेस इन दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें केवल एक पार्ट भाग लेता है जिसमें कोई गैमेट नहीं बनता, जिसमें कोई मियोसिस नहीं होता। मियोसिस माइटोसिस हम लोग पिछले साल पढ़े, मियोसिस वो डिवीजन होता है जिसमें जो है जर्म सेल का निर्माण होता है, वो सेल्स बनते हैं और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। इसमें केवल माइटोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एगैमोजेनेसिस भी कहते हैं, परीक्षाओं में आता है। एगैमोजेनेसिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसे सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, ये भी परीक्षाओं में आ सकता है। सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन, एगैमोजेनेसिस और सेक्सुअल, ये तीनों एक ही प्रकार के रिप्रोडक्शन का नाम है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें ना तो मियोसिस होता है
न तो गैमीट फॉर्मेशन होता है, और इसमें सिंगल पेरेंट भाग लेता है, इसमें केवल एक जीवधारी भाग लेता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अधिकतर निम्न श्रेणी की जीवधारियों, जैसे हम लोग पढ़े हैं, प्रोटिस्टा पढ़े हैं, मोनेरा पढ़े हैं, यूनिसेलुलर एनिमल पढ़े हैं, फाइलम प्रोटोजोआ में, उसमें सभी में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन में एक चीज आती है सोमैटिक सेल्स, ये परीक्षाओं में आता है। सोमैटिक सेल्स किसे कहते हैं? सोमैटिक सेल वह सेल होती है जो प्लांट की या एनिमल या बॉडी की जो सेल्स होती है जिनमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये सोमैटिक सेल केवल हमारे जीवन तक सीमित रहते हैं। हमारे जीवन के बाद ये सेल्स नष्ट हो जाती हैं, इन्हें सोमैटिक सेल कहते हैं। इनमें जो है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और ये सेल्स हमारे जीवन तक ही रहते हैं, अगली पीढ़ी में इनका कोई रोल नहीं होता। अगर ये सोमैटिक सेल नष्ट हो जाए, जैसे मान लीजिए किसी का जो व्यक्ति का हाथ कट जाए या पैर कट जाए, तो उसके जो बच्चे होंगे उनमें कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि वो सोमैटिक सेल के अंतर्गत आता है। जर्म सेल, जर्म सेल वह होती है, वह सेल्स होती है जो सेल मियोसिस द्वारा बनते हैं, जिनका निर्माण मियोसिस द्वारा होता है। मेल गैमेट में स्पर्म बनता है, फीमेल गैमेट में एग बनता है। अगर प्लांट के अभाव से देखें तो उसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और एक फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन हम लोग पढ़े हैं, पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है एंथर में होता है। और जो जर्म सेल होती है, जर्म सेल ही अगली पीढ़ी में ले जाती है कैरेक्टर, इसी के द्वारा स्पर्म और एक सेल, इसी के द्वारा जो है, क्योंकि इसमें मियोसिस होता है इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं जर्म सेल में। और जर्म सेल जो है अगली पीढ़ी में ये जो माता पिता के लक्षण होते हैं या जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अगली पीढ़ी में ले जाता है। अगर इनमें कोई परिवर्तन हो गया तो अगली पीढ़ी डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन जो सोमैटिक सेल होती है, सोमैटिक सेल जो हमारे जीवन तक सीमित रहती हैं, इनका अगले नेक्स्ट जनरेशन में कोई रोल नहीं होता है। और जैसे हम लोग कहते हैं कि हम अपनी बॉडी बना ले, यहाँ अपना जो है कोई अपना एक्सरसाइज करके अपना जो है कोई चीज सीख ले, तो वो सोमैटिक सेल के अंतर्गत आएगा, वो अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। लेकिन जर्म सेल में अगर कोई परिवर्तन हो गया तो वो अगली जनरेशन में जाएगा। आता है क्लोन। क्लोन जो होता है, क्लोन एक प्रकार का, ये कह सकते हैं हिंदी में व्यवहारिक भाषा कह सकते हैं फोटोकॉपी। क्लोन का निर्माण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ये आइडेंटिकली और मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। क्लोन एक प्रकार का पार्ट होता है, क्लोन एक प्रकार का जो है भाग होता है। ये क्लोन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बनते हैं, जो उसे क्लोन कहते हैं। क्लोन क्या होता है कि मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने जो सिंगल पेरेंट है एसेक्सुअल होता है उसकी ये समान होता है। क्लोन के द्वारा जो है एक डॉरी भेड़ का क्लोन बनाया गया था बहुत पहले। तो इस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एगैमोजेनेसिस हो गया, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन हो गया, और एगैमोजेनेसिस, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, तीनों एक ही चीज होती है। सोमैटोजेनेसिस में सोमैटिक सेल्स होती हैं। सोमैटिक सेल वह सेल होती हैं जो हमारे जीवन तक सीमित रहती हैं, अगली पीढ़ी में इनका कोई रोल नहीं होता है। इनमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और इनका जो है नेक्स्ट जनरेशन को जो जर्म सेल होती है, जर्म सेल जो होती है, इनका निर्माण मियोसिस से होता है और इनके अंदर स्पर्म सेल्स आती हैं और एक सेल आती हैं। और ये जो है नेक्स्ट जनरेशन में जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो जर्म सेल के द्वारा ही नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचते हैं। क्लोन एक प्रकार का भाग होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होता है। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सेक्स ऑर्गन भाग लेते हैं, जिसमें दो मेल फीमेल पार्ट भाग लेते हैं, जिसमें टू पेरेंट भाग लेते हैं, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर देखें प्लांट के आधार से देखें तो उसमें जो है एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन होता है स्टिग्मा में, जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब निकलती है, पॉलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल के द्वारा। उसके बाद वहाँ पर दो मेल गैमेट बनते हैं, दो मेल गैमेट फ्यूजन होता है जिससे जो एंडोस्पर्म बनता है और जाइगोट बनता है। इसी प्रकार से अगर एनिमल के आधार से देखें तो स्पर्म सेल बनते हैं और एक सेल बनते हैं। स्पर्म सेल का निर्माण जो है मेल पार्ट में होता है, एक सेल का निर्माण फीमेल पार्ट में होता है, दोनों का फ्यूजन होता है। फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है जिससे जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। तो जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण इसका जो कैरेक्टर होता है, इसका जो है जो लक्षण होता है, ये होता है इसमें टू पार्ट भाग लेते हैं, टू पेरेंट भाग, इसमें सिंगल पेरेंट भाग लेते हैं, दो पेरेंट भाग लेंगे, मेल फीमेल पार्ट भाग लेगा, मेल पार्ट में
मेल पार्ट जो होगा उसमें जो है मेल गैमेट बने, फीमेल पार्ट में मेल गैमेट बनेंगे, दोनों का फ्यूजन होगा, जिसे हम लोग सिंगैमी कहते हैं, फ्यूजन हम मेल फीमेल गैमेट्स कहते हैं। उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट में उसमें जो है जाइगोट में डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियो बनेगा। किस प्रकार से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कभी क्वेश्चन आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों अच्छा होता है, क्यों बेहतर होता है, तो इसका ये कारण होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, क्योंकि जो है जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें जो क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होता है, जो अदला बदली को स्वीकृति होती है, आगे मियोसिस में हम लोग पढ़े हैं, जिसमें जो है जो नई वेरिएशन बनते हैं, नए लक्षण बनते हैं और नई जातियां बनती हैं, जिसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है और उससे नई जातियां बनती है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगातार किसी जीवधारी जीवन में हो रहा है तो उसका जो है जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और उसका जो है वो प्रजाति धीरे धीरे डिजेनरेट हो सकती है, धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है कि नई जाति का निर्माण लगातार होता रहता है, क्योंकि इसमें जो है मेल फीमेल गैमेट फ्यूजन होता है, इनमें जो है क्रॉसिंग ओवर स्टेज होती है, क्रॉसिंग ओवर स्टेज जो है जिसमें जो गुणसूत्र जो है आपस में एक्सचेंज होते हैं, जिससे वेरिएशन उत्पन्न होते हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। विभिन्नताओं का कारण क्या होता है नई जातियां बनती हैं और नई जातियों के द्वारा जो है नई उसमें जो है फिर जो है नए जो लक्षण उत्पन्न नई जातियां बनती और ये इसलिए ये ज्यादा बेहतर माना गया है तुलनात्मक रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है और अगर तुलनात्मक रूप से देखें इसमें माइटोसिस होता है, इसमें मियोसिस होता है, इसमें जो है सिंगल पैरेंट भाग है, जिसमें डबल पैरेंट भाग है, इसमें मेल फीमेल गैमेट नहीं बनते, इसमें मेल फीमेल गैमेट बनते हैं, इसमें मेल फीमेल गैमेट फ्यूजन नहीं होता है, इसमें फ्यूजन होता है, फ्यूजन मतलब इसमें जाइगोट नहीं बनता, इसमें जाइगोट बनता है। इस प्रकार से इसका कैरेक्टर ये है। तो इस प्रकार हम लोग पढ़े यार रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन पढ़े, जुवेनाइल स्टेज, मैच्योरिटी, एजिंग सेंसन। एजिंग सेंसन महत्वपूर्ण चीज है, एनिमल्स हो गया, बाइनियर्स हो गया, पेरिनियर्स हो गया, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, पौधों में होता है, नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एगेमोजेनेसिस, उसको एगेमोजेनेसिस कहते हैं, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन कहते हैं। सोमैटिक सेल्स होती हैं, सोमैटिक सेल्स हमारे जीवन तक सीमित रहती हैं, अगले नेक्स्ट जनरेशन का कोई रोल नहीं होता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड होते हैं, जर्म सेल होती हैं, इनका निर्माण मियोसिस द्वारा होता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं और इसी के द्वारा मेल फीमेल गैमेट का निर्माण होता है मियोसिस द्वारा, उन्हें जर्म सेल्स भी कहते हैं। क्लोन जो होता है, क्लोन एक प्रकार का आइडेंटिकल और जेनेटिकली सेम पार्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, उसे क्लोन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें दो पार्ट भाग लेते हैं, दो पेरेंट भाग लेते हैं, मेल फीमेल पार्ट भाग लेता है, मेल फीमेल पेरेंट भाग लेते हैं। इसमें मियोसिस होता है, इसमें प्लांट के हिसाब से देखा जाए तो मेल गैमेट में पॉलिन में मेल गैमेट बनते हैं, फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। उसके बाद जो है उसमें फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट जिसे सिंगैमी कहते हैं, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट के साथ एम्ब्रियो बनता है और इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें आपस में जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो उसमें जो है नए वेरिएशन उत्पन्न होंगे, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है तुलनात्मक रूप से। इसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किस प्रकार से नेचुरल जो है रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव और किस प्रकार से आर्टिफिशियली होता है।